नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि अब बिहार में मेहरारू आयोग और जमाई आयोग के साथ साथ जीजा आयोग का गठन कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार में हर तरफ रिश्तेदारी और सिफारिश का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग और अधिकारी मलाई काट रहे हैं और अपने अपने रिश्तेदारों को उच्च पदों पर बिठा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी वालों को ईश्वरीय वरदान मिल जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। अधिकारी और आसपास के लोग पूरी मलाई और रेवड़ी अपने परिवार में ही बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग में रामविलास पासवान के दामाद को जगह मिली, जीतन राम मांझी के दामाद को जगह मिली, अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिली, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की पत्नी को भी महिला आयोग में जगह मिल गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जन आवाज के दम पर चर्चा में आए यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप अब जन स्वराज पार्टी से राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 23 जून को वे आधिकारिक रूप से प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले इस अभियान में शामिल होंगे और 2025 विधानसभा चुनाव में जनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले मनीष ने 7 जून को सोशल मीडिया लाइव में बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहकर वो बात नहीं कह पा रहा था जो लोगों की जरूरत थी। जब मैंने अपने गांव चनपटिया जाकर लोगों से बात की, तभी ये निर्णय लिया कि अब बिना किसी राजनीतिक दबाव के जनहित की लड़ाई लड़नी होगी। मनीष ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से है। मैं उस कुर्सी से लड़ रहा हूं जिस पर बैठकर आम आदमी को लूटा जा रहा है। अब मनीष कश्यप जनसुराज की टिकट पर चनपटिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका दावा है कि वे किसी भी पार्टी की कठपुतली नहीं बनेंगे। अब मैं खुलकर जनता के मुद्दे उठाऊंगा और राजनीति की सेवा का माध्यम बनूंगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के विरुद्ध निचली अदालत कार्यवाही को रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। जस्टिस चंद्रशेखर झा ने नित्यानंद राय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई किए जाने के बाद यह आदेश दिया है। दरअसल नित्यानंद राय के विरुद्ध अपने भाषण में सामुदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया था। अररिया जिले के नरपतगंज अंचलाधिकारी नरपतगंज थाने में तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के विरुद्ध 9 मार्च 2018 को दिए गए भाषण में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की सूचना दी गई थी। सीजीएम अररिया ने 13 अप्रैल 2022 को पुलिस द्वारा 31 अक्टूबर 2021 की दायर चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया। कोर्ट ने थाना प्रभारी को उनके विरुद्ध सम्मन जारी करने का निर्देश दिया। निचली अदालत के इस आदेश के विरुद्ध केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि जिन प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है वे उन पर लागू ही नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया, नित्यानंद राय ने किसी प्रकार से अपने भाषण में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया है। उन्होंने विदेश के एक आतंकवादी के संदर्भ में बात कही थी। बिहार के गया में एक बार फिर से स्प्रे गिरोह सक्रिय हो गया है। अपराधियों ने बेलागंज थाना क्षेत्र में खुजली का स्प्रे डालकर एक महिला से 2 लाख कैश और 6 लाख से अधिक के आभूषण छीन लिए हैं। इस दौरान अपराधियों ने पीड़ित महिला को धक्का भी दिया, जिससे उसके चेहरे में जख्म हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार बिठरौरा गांव निवासी अमोद कुमार किसी काम के साथ घर के जेवरात अपने साथ लिए थे। जेवरात की कीमत लगभग 6 लाख रुपए थी। साथ ही उन्होंने बताया कि बैंक से 2 लाख रुपए नकद की निकासी की गई थी। जेवरात और कैश उनकी पत्नी रूपा सिंह के पर्स में रखे हुए थे। बैंक से पैसे निकालने के बाद दोनों पति पत्नी बाइक से वापस लौट रहे थे। इस दौरान बेलागंज के टिकारी मोड़ पर बाइक सवार युवकों ने खुजली का स्प्रे छिड़क दिया, जिससे दंपति गंभीरता से नहीं लिए, लेकिन अमोद कुमार की पत्नी रूपा सिंह को हल्की खुजली महसूस हुई। इसी क्रम में टिकारी मोड़ के पास पेट्रोल पंप पर अमोद कुमार डीजल लेने के लिए रुके। रूपा सिंह को खुजली इतनी तेज हो गई कि वो सड़क की ओर आ गई। इसी बीच ताक लगाकर बैठे अपराधियों ने रूपा सिंह से जेवरात और नकदी से भरा पर्स छीन लिया। बिहार के लखीसराय में हत्या का मामला सामने आया है। एक नहीं बल्कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। घटना जिले के पिपरिया थाना के अंतर्गत ओलीपुर रामचंद्रपुर गांव की है। अपराधियों ने मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि को गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक की पहचान ओलीपुर निवासी अनिल सिंह के पुत्र चंदन कुमार और अरविंद कुमार सिंह के पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। अनिल सिंह के पुत्र चंदन कुमार अपने ही गाँव के मुखिया थे और अरविंद कुमार सिंह के पुत्र चंदन कुमार पैक्स के सदस्य थे। दोनों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना उस वक्त हुई जब मंगलवार मध्य रात्रि को दोनों साथ में श्राद्ध कर्म से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हनुमान गली के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो अपराधी मौके से फरार हो गए।
परिजनों ने बताया कि दोनों को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया है। अस्पताल पहुंचते डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मुखिया को कई गोली लगी है जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। पैक्स सदस्य की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई। 10 दिन पहले गांव के ही समाज सेवी का निधन हुआ था। मंगलवार की रात ब्राह्मण भोज था। इसी में स्थानीय मुखिया चंदन कुमार सिंह और पैक्स सदस्य चंदन कुमार भोज में गए थे। रात में दोनों अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान दोनों पर हमला कर दिया गया। दोनों की मौत हो गई। बिहार की इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।